हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। तो हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे थे क्लास 11th के लिए शिवलाल की बुक से, जिसमें मैंने बेसिक जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं उसके बारे में आपको बताया था और मैंने कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 शिवलाल की बुक से करवा दिए थे। तो इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 4 से आगे सॉल्व करना है। तो चलिए डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। जिसने भी इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, एक बार आप बेसिक वाला वीडियो और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का वीडियो भी जरूर देख लें। ओके, तो आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। मैं क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ूंगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो अपनी किताब से हिंदी में भी पढ़िएगा। ओके, यहाँ पर लिखा है पास जनरल एंट्रीज, मतलब हमें क्या करना है भाई, जनरल एंट्रीज करना है इन द बुक्स ऑफ हर्षवर्धन की किताब में। ठीक है। रिसीव्ड 75 पैसे इन अ रुपीज फ्रॉम अ डेटर्स ऑफ रुपीज 500। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे रिसीव्ड 75 पैसे इन रुपीज़ का मतलब हो गया कि 1 रुपये में 75 पैसे मिले हैं। तो 1 रुपये में 75 पैसे मतलब जितने पैसे हमें लेने हैं तो उसमें भाई 75% मिला है, मतलब 500 का भी 75% पैसा हमें मिला है। आप कहेंगे कि सर ये डेटर्स क्या होता है? तो डेटर्स मतलब जिससे पैसा लेना है हमको अभी, वो हमारे लिए क्या होगा, डेटर्स होगा। और जिसको पैसा देना है अभी, वो हमारे लिए क्रेडिटर्स होगा। ठीक है। तो डेटर्स मतलब हमारे लिए एक तरीके से एसेट्स होता है, क्योंकि भाई हमको पैसा लेना है, हमको पैसा मिलना है अभी उससे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर कहानी ये है कि एक डेटर्स से हमको 500 रुपये लेना था, लेकिन 75% ही पैसा मिला है, तो बाकी का 25% पैसा डूब चुका है, उसका बैड डेट्स हो गया। ठीक है। तो जनरल एंट्री क्या पास करेंगे? पैसा जब हमारे पास आएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट साइड में। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। रुकिए, आप कहेंगे सर आप बिना कॉलम खींचे एंट्री कर रहे हैं, जनरल एंट्री का कॉलम नहीं खींचेंगे, ऊपर लिखेंगे नहीं? देखिए भाई, मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि हर क्वेश्चन में मैं कॉलम नहीं खींचूंगा, आप खुद से खींचिएगा। कॉलम कैसे खींचना है मैं दिखा दूं एक बार। तो ऊपर देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में खींचा हुआ है। यहाँ पर ये पहला डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर LF डेबिट और क्रेडिट। तो इस तरीके से आपको जनरल एंट्रीज करते समय हर क्वेश्चन में कॉलम खींचना है, क्योंकि इसमें फिर टाइम ज़्यादा खराब होता है, इसलिए मैं हर क्वेश्चन में अब कॉलम नहीं खींचूंगा। तो जनरल एंट्रीज करें, कैश अकाउंट डेबिट, बाकी का जो पैसा नहीं मिला वो क्या हो जाएगा, बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब पैसा हमारा डूब गया। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। टू में क्या आ जाएगा, डेटर्स आ जाएगा, जिससे पैसे लेना था। अब ध्यान से देखिए, डेटर से पैसा लेना था 500, हमें मिला 75% मतलब 375 रुपीज़। तो डूब गया कितना, 125 रुपये। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। बाकी का पैसा कहाँ गया भाई, बैड डेट्स हो गया, डूब गया। तो ये आपको नरेशन लिख देना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसी तरीके से आप मतलब सेकंड पॉइंट इसका पढ़ते हैं। गुड्स वर्थ ₹200 डिस्ट्रॉयड इन फायर। आप कहेंगे कि सर अब हमें एंट्री समझ में आ रही है, 200 रुपये का गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया है। और सर आपने लास्ट टाइम पढ़ाया था कि भाई अगर गुड्स कम हो जाए तो परचेस कम हो जाए तो उसको हम क्रेडिट में लिख देते हैं, और लॉस हो जाए अगर तो यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। देखिए अब आप खुद बता रहे हैं ये एंट्री, मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आप खुद ही समझ रहे हैं इस तरीके से। तो भाई एंट्री बन जाएगी लॉस बाय फायर, आप खुद दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, अकाउंट डेबिट। 2 में क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट। क्यों आएगा, क्योंकि भाई गुड्स जो है वो लॉस हो गया है। कितने रुपए का, 200 रुपीज़ का। तो हमारा जब गुड्स कम होता है तो उसको क्रेडिट में लिख देंगे। यहाँ नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स लॉस्ट या लॉस बाय फायर। भाई आग लग गई या डिस्ट्रॉयड हो गया, वो एक ही बात है। मूव टू द थर्ड पॉइंट, थर्ड एंट्री पर चलते हैं। थर्ड में अलाउड डिस्काउंट एट ₹15 टू दिनेश। ध्यान से सुनिएगा, 15 रुपये का हमने दिनेश को डिस्काउंट अलाउड करा है। अगर हम किसी को डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंसेस कहलाता है। ठीक है,
तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा टू दिनेश, जिस कस्टमर को डिस्काउंट दिया है उसका नाम लिख देंगे, कितने रुपए, 15 रुपए। बीइंग नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू, जो भी नाम है भाई, दिनेश। समझ में आ गया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले पर चलते हैं। तो अगला क्या है भाई, रिसीव्ड। सुनिए, ये रिसीव वाली एंट्री है, अगर आप खुद बनाएंगे तो नहीं बनेगी। मैंने बताया था ना 99.9% बच्चे इस एंट्री में गलती करते हैं। रिसीव्ड 75 फ्रॉम मनोज, मनोज से 75 रुपीज़ हमें मिला है। किस रूप में मिला है भाई, कमीशन के रूप में। तो देखिए, जब भी हमें पैसा मिलता है हम कैश को कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट। कितने रुपए डेबिट कर रहे हैं भाई, 75। और क्रेडिट में क्या लिखते हैं, नेम ऑफ इनकम, मतलब जो भी इनकम का नाम है, और नाम क्या है इसका, कमीशन। तो यहाँ पर आ जाएगा टू कमीशन अकाउंट 75 यहाँ पर। इट इज क्लियर। यहाँ नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड, भाई राइटिंग पर मत जाना है ना, फ्रॉम, नाम क्या है उसका, जो भी नाम था उससे लिख दीजिए आप, ठीक है, डैश 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 डैश। तो ये समझ में आ गया, डेबिट क्यों किया हमने कैश को, क्योंकि हमें पैसा मिल रहा है। ओके, आगे लिखा है बैंक चार्ज ₹30 फॉर एक्सपेंसेस, बैंक ने 30 रुपए एक्सपेंसेस के चार्ज करे हैं। ध्यान से सुनिए, बैंक हमारे खर्चे से मतलब हमारे खाते से कुछ पैसे काट लेता है, मतलब हमारे बैलेंस को कम कर देता है। और बैंक का बैलेंस जब कम होता है तो बैंक को हम कहाँ कर देंगे, क्रेडिट में। और बैंक का बैलेंस जब बढ़ता है तो उसको कहाँ कर देंगे, डेबिट साइड में। गॉट इट। तो बैंक का बैलेंस कम हो गया 30 रुपीज़, तो अब बैंक को आपको क्रेडिट कर देना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक चार्जेस जो है वो डेबिट हो जाएंगे। एंट्री क्या बनेगी, बैंक चार्जेस अकाउंट हो जाएगा डेबिट साइड में, और यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक। अमाउंट कितना लिखेंगे भाई, अमाउंट जितने रुपए काटा है 30 रुपीज़ हो जाएगा। आखिरी में हम कर देंगे टोटल, जनरल एंट्री का दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए। और टोटल कितना आएगा आपका, आप खुद कर लीजिएगा, दिस इज़ योर होमवर्क। भाई ये टोटल कर लेना आप खुद, है ना। मेरे को क्वेश्चन सॉल्व कराना सिखाना है, कोई मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ। क्लियर है, आप खुद से करिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। यहाँ पे भी जनरल एंट्रीज करनी है आपको। तो हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी है भाई। विजय ने बिजनेस स्टार्ट करा, कैश 8,000, कैश 10,000, गुड्स 5,000 और टाइपराइटर 4,000। तो चलिए जनरल एंट्री स्टार्ट करें। विजय शंकर स्टार्टेड बिजनेस फ्रॉम द फॉलोइंग एसेट, कैश, स्टॉक एंड टाइपराइटर। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कैश को डेबिट करिए, कितना है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। जनरल एंट्री का कॉलम बढ़िया से खींचिएगा आप लोग। फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए भाई, जितने रुपए से बिजनेस शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कि 10,000 रुपये। फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट, हमारे बिजनेस में स्टॉक भी आ रहा है भाई गुड्स का। फिर तीसरा टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो टाइपराइटर जितने रुपए का आ रहा है उतने रुपए से उसको डेबिट कर दीजिए। टाइपराइटर हमारे लिए एसेट्स होता है। ओके, कितने रुपए आएगा भाई यहाँ पे, 10,000, 5,000 और 4,000 रुपये। तो स्टॉक के डेबिट में 4,000, 10,000, 5,000 रुपये है। उसके बाद तो 10,000, फिर क्या आ जाएगा 5,000, उसके बाद आ जाएगा 4,000। तो इन तीनों का जो टोटल है वो कहाँ लिख देंगे, टू कैपिटल अकाउंट में। ध्यान से सुनिए, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिन चीज़ों के साथ भी स्टार्ट करेंगे सबको डेबिट में कर देंगे और उनका टोटल जो है वो क्रेडिट में कैपिटल के नाम से आ जाएगा। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है।
नरेशन लिखते समय जितनी छोटी नरेशन लिखें उतना बढ़िया होता है, बाकी इसका कोई रूल नहीं है कि क्या क्या लिखना है इसमें। मूव टू द सेकेंड जर्नल एंट्री। सेकेंड जर्नल एंट्री एक बार रीड करते हैं, क्या लिखा है इस पे। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, भाई खुद लिख दिया, क्रेडिट मतलब उधार, फ्रॉम ए, फ्रॉम बी, फ्रॉम सी। लो भाई, ए, बी और सी तीनों से 500, 400 और 800 रुपए का गुड्स खरीदा है। जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स को कहाँ कर देंगे, डेबिट साइड में, परचेज को कर देंगे डेबिट साइड में, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट साइड में उधार खरीदा है तो कस्टमर का नाम लिख देंगे, तो सबसे पहले एज अकाउंट, फिर आ जाएगा बी का अकाउंट, ठीक है, फिर सी से खरीदा है तो टू सीज अकाउंट, ठीक है। नाउ अमाउंट कितना, क्रेडिट में पहले लिख दूं मैं, इससे खरीदा है 500 रुपये का, इससे खरीदा है 400 रुपये का और इससे खरीदा है 800 रुपये का। एक बार कंफर्म कर लें, 500, 400, 800, इसका टोटल 5, 4, 9 और 8, 1700 रुपये। तो परचेज के डेबिट में आ जाएगा 1700 रुपये। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड, फ्रॉम ABC भी लिख सकते हैं, चलेगा। ओके, मूव टू द नेक्स्ट जर्नल एंट्री। और यहाँ पे अगला पॉइंट है, सोल्ड गुड्स करा है हमने क्रेडिट में डी, ई और एफ को 700, 800 और 600 रुपये। तो थर्ड जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, सोल्ड करा है हमने तो सेल्स क्रेडिट में जाता है ना। डीज अकाउंट, पहले किसको बेचा है हमने, डी को, तो डीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर ई को बेचा है तो ई को भी डेबिट कर दो, ईज अकाउंट डेबिट। फिर एफ को बेचा है तो एफ को भी डेबिट कर दो, तो एफ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट तीनों की अमाउंट अलग अलग लिखना है, 700, 800 और 600 रुपये। तो यहाँ पर आ जाएगा 700 रुपये, यहाँ पर आ जाएगा 800 रुपये, यहाँ पर आ जाएगा 600 रुपये। 8, 7, 15 और 6, 2100 रुपये हो जाएगा। नरेशन क्या लिख देंगे यहाँ पे, बीइंग गुड्स सोल्ड। अब आप चाहें तो उनका नाम भी लिख सकते हैं, 2EDF, वॉट एवर यू हैव टू राइट। मूव टू द पॉइंट नंबर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड पॉइंट नंबर 4, एक बार इसको पढ़िए फिर एंट्रीज पास करते हैं। चौथे नंबर पे क्या लिखा है, पेड इन कैश फॉर एक्सपेंसेस, मतलब ये एक्सपेंसेस पे करे हैं। 50 रुपीज़ फॉर पोस्टेज, 100 रुपीज़ फॉर स्टेशनरी और कैरीज के 20 रुपये। देखिए जब भी कोई एक्सपेंसेस पे करते हैं तो पैसा हमारे पास से जाता है, जब जाएगा तो उसको कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड में। डेबिट में इन तीनों ही एक्सपेंसेस के नाम आ जाएंगे। ओके, तो एंट्री क्या बनेगी, पोस्टेज, स्टेशनरी और कैरीज। तो पहली एंट्री हो जाएगी पोस्टेज अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कैरीज, कैरीज मतलब गाड़ी भाड़ा होता है, कैरीज इनवर्ड भी लिख दूं मैं, मतलब जो सामान खरीदते समय गाड़ी भाड़ा देते हैं, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम फाइनली पेमेंट कैश से कर रहे हैं। अमाउंट कितना हो जाएगा, 50, 100 एंड 20। तो यहाँ पर आ जाएगा 50 रुपीज़, यहाँ पर आ जाएगा 100 रुपीज़, यहाँ पर आ जाएगा 20 रुपीज़। इन तीनों का टोटल 170 रुपीज़ क्रेडिट पे लिख देंगे। यहाँ पर फाइनली नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश पेड, हमने अमाउंट को पेड कर दिया है, ठीक है, या बीइंग एक्सपेंसेस पेड भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जनरल एंट्री पर आते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, चारों जनरल एंट्रीज हो चुकी हैं। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट ट्रांजेक्शन रीड करते हैं एक बार, क्या लिखा हुआ है, पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, पेड 1000 फॉर इंश्योरेंस फॉर नेक्स्ट ईयर। ध्यान से सुनना है आपको एक कॉन्सेप्ट नंबर 4, अगर हमने कोई भी अमाउंट पेड करा है तो पैसा तो हमारे पास से जाएगा, तो वो तो क्रेडिट में लिख देंगे, टू कैश अकाउंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम नेक्स्ट ईयर के लिए कोई भी चीज़ पे करते हैं उसको हम प्री पेड कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको, प्री पेड। प्री पेड मतलब प्री मतलब पहले, पेड मतलब पे करना, तो प्री पेड अकाउंट को डेबिट कर देंगे, है ना। प्री पेड इंश्योरेंस 1000 रुपीज़। तो क्वेश्चन नंबर 5 की पहली जनरल एंट्री क्या बन जाएगी,
कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की फर्स्ट जनरल एंट्री क्या बन जाएगी भाई, प्रीपेड। प्रीपेड क्या होता है, हम कोई एडवांस पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में क्या आ जाएगा भाई, कैश अकाउंट। कितने रुपए हमने पेमेंट करा है, दैट इज 1000 रुपीज। ओके, नाउ बीइंग एडवांस पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस, आप पूरा लिख लेना, आप क्लियर हो गया। प्रीपेड के नाम से क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज इंश्योरेंस जो है वो क्या होता है, एसेट होता है एक तरीके से। लो भाई 2000 रुपये टू बी पेड फॉर द रेंट, 2000 रुपये का रेंट पे करा है, रेंट एक्सपेंडिचर होता है और पैसा हम पे कर रहे हैं तो हमारे पास से जाएगा। तो दूसरी वाली एंट्री क्या बन जाएगी, रेंट हमारे लिए एक्सपेंसेस होगा, तो एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 2 में आ जाएगा कैश अकाउंट, ठीक है, क्योंकि पैसा पेमेंट कर रहे हैं। कितना रुपए है यहाँ पे, 2000 रुपये। एंट्री हो गई रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 2000 रुपये। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश पेड, बीइंग कैश पेड, या एक्सपेंसेस पेड भी लिख सकते हैं। थर्ड एंट्री पर आते हैं, मशीनरी कॉस्ट 1000 प्रोवाइडेड डेप्रीशिएशन 10%। मशीनरी पर 10% का डेप्रीशिएशन लगाना है। तो अब आप कहेंगे सर ये डेप्रीशिएशन क्या होता है। देखिए मैं फिर से एक बार बोलूँगा इन बुक के राइटर साहब को कि सर आपने बुक बनाते समय ये बिल्कुल ध्यान नहीं रखा कि इस बच्चे को मुझे क्या क्या समझाना पड़ेगा। भाई एक पैटर्न से क्वेश्चन देते आप, पहले ईजी, फिर टफ, फिर थोड़ा टफ, फिर बहुत टफ। दूसरी बुकों में ऐसे ही होता है, बट यहाँ तो मिक्स कर दिया है क्वेश्चन, मिक्स वेज बना दिया है इसको। खैर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हमें भाई 11वीं क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ मैं, कोई बीकॉम या एमकॉम या एमबीए वाले को नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं कि इतने एडवांस लेवल एंट्री यहाँ पटक दोगे। जरा सोचो, बच्चा अभी 10वीं पास करके आया है, उसको सिखाना है एंट्री, और आप तो ये पटके जा रहे हो खतरनाक वाली एंट्री। लेकिन राइटर साहब क्योंकि आपकी बुक चलती है इसलिए सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको नहीं बोल रहा था मैं, ये राइटर साहब के लिए मैसेज था। नाउ मूव टू द मेन पॉइंट, मुझे तो सिखाना है, मैं सिखाऊंगा। मशीनरी कॉस्ट 1 लाख, जितने में मैंने अभी बोला ना उतने में तो लिख देता है एंट्री में, लेकिन मुझे क्योंकि सिखाना है इसलिए मैं आराम से पढ़ूंगा। मशीनरी कॉस्ट 1 लाख। अब मैं 11वीं क्लास के बच्चे की तरह सोचता हूँ, यहाँ लिखा है कि भाई 1 लाख रुपए की मशीनरी है, उस पर लगेगा 10% का डेप्रीसिएशन। ओके चलो, तो अब मुझे बच्चे को पहले ये सिखाना पड़ेगा भाई व्हाट इज़ डेप्रीसिएशन। तो अभी मैं इतना समझा दूं कि भाई लोग, डेप्रीसिएशन का मतलब होता है कि एसेट्स की वैल्यू कम हो जाना, मशीनरी की वैल्यू कम होने को डेप्रीसिएशन कहते हैं, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन हमारे लिए एक तरीके से लॉस होता है, यानी एक्सपेंसेस होता है, और उसको अभी हम डेबिट साइड में लिख देते हैं। और मशीनरी मतलब कोई भी एसेट्स जिस पर डेप्रीसिएशन लगता है, उस एसेट्स को हम क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, मतलब नीचे लिख देंगे क्रेडिट साइड में। क्लियर हो गया। बाकी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपको समझा दूंगा मैं। तो सीधी बात यहाँ पर यह है कि 1 लाख रुपए का 10% निकालना है और डेप्रीसिएशन लगा देना है। ओके, तो नाउ व्हाट इज द जनरल एंट्रीज फॉर डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन को हम कर देंगे डेबिट में। एंट्री क्या हो जाएगी भाई, पूरा लिख लेना, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। 2 में आ जाएगा मशीनरी अकाउंट। ओके, 2 में मशीनरी अकाउंट। अब 1 लाख रुपए का 10% होता है 10,000 रुपये, तो यहाँ पर भी लिख देंगे 10,000 रुपये। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी। डेप्रीसिएशन चार्ज्ड किया जाता है, चार्ज्ड ऑन मशीनरी। अब एक बच्चा कोने में बैठा हुआ है, वो सोच रहा है कि सर ये डेप्रीसिएशन के बारे में डिटेल में बताइए। भाई घबराओ मत, आपको 4 चैप्टर के बाद एक चैप्टर पढ़ना है, उसका नाम है डेप्रीसिएशन। वहाँ पे अच्छे से पढ़ा दूंगा मैं व्हाट इज़ डेप्रीसिएशन। डू यू अंडरस्टैंड? वहाँ पूरी चीज़ें ही क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं, ये वाली एंट्री ना खतरनाक है, मतलब ये एडवांस लेवल की एंट्री है भाई। शुरू में बच्चे को इतनी आसान एंट्री देना चाहिए था आपको, कोई बात नहीं। अब इंटरेस्ट ऑन, अरे मेरे लिए कठिन नहीं है, है ना।
आप लोगों के लिए कठिन है क्योंकि मुझे समझाने में बड़ी एफर्ट लगानी पड़ेगी इसको और इसको भी। भाई अभी आपको पता ही नहीं कैपिटल क्या होता है, लेकिन आपको मैंने सिखाया है कैपिटल क्या होता है और उस पर इंटरेस्ट जो है वो मिलता है, ठीक है। और एक होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये दोनों मैं ज़रा समझा दूँ अच्छे से फिर एंट्री करवाऊँगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक चीज़ बता दूं मैं, अगर मुझे सिर्फ यहाँ पर नोट करना हो ना ऐसी सॉल्यूशन तो बड़ा जल्दी हो जाएगा, बट बिकॉज़ मैं कॉमर्स ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ, मुझे अच्छे से सिखाना है तो इसलिए मैं डिटेल में बताऊँगा बच्चों को। चलो भाई टाइम लग रहा है तो लगे। तो यहाँ पर आता है सबसे पहले कैपिटल। अब मैं बिल्कुल 11वीं क्लास के बच्चे की तरह खुद सोचता हूँ, तो मेरे दिमाग में चलेगा कि भाई ये कैपिटल तो सर ने बताया था कि ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेस है, ये बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ने पैसा लगाया उसको कैपिटल कहते हैं, बिजनेस में पैसा लगा दिया। तो ये इंटरेस्ट का क्या चक्कर है? सुनो बच्चा लोग, इंटरेस्ट का चक्कर क्या है भाई। मान लो ये ए है, इसके पास 1 लाख रुपए था, इसने 1 लाख रुपए में बिजनेस शुरू कर दिया, ओके। अगर ये 1 लाख रुपए बैंक में जमा करता तो इसको यहाँ से ब्याज मिलता है ना। तो ये उसने 1 लाख रुपए पैसा बिजनेस में लगा दिया, तो ये बिजनेस से भी ब्याज लेगा। कौन लेगा? बिजनेसमैन लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा? एक तरीके से एक्सपेंसेस हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा उसके लिए। और जब एक्सपेंसेस होगा बिजनेस का तो उसको हम कहाँ कर देंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। सुनिए, आप कितने बड़े भी होशियार बन जाए ना, किसी भी 11वीं कक्षा के बच्चे से पूछ लेना जाके, 2 जनरल एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, और उसका लॉजिक समझ लेना, वो नहीं समझा पाएगा, ठीक है। क्योंकि उसके टीचर ने भी उसको नहीं समझाया होगा। ये मैं समझा रहा हूँ तो ध्यान से समझ लो भाई, मुझे पता है कितना कठिन है ये, क्योंकि ये CA लेवल की एंट्रीज हैं, ठीक है ना, इसलिए मुझे पता है। फिर से समझा दूँ मैं भाई, बिजनेसमैन ने यहाँ पैसा लगाया, बिजनेस ने उसको इंटरेस्ट दिया, तो इसलिए वो हो गया बिजनेस के लिए खर्चा, इसीलिए हो जाएगा एक्सपेंसेस और वो हो जाएगा डेबिट में। तो क्या अब आपके मन में दूसरा सवाल आएगा? 11वीं कक्षा के बच्चे के मन में एक सवाल आ रहा है कि सर ये जो बिजनेस होता है, क्या ये इंटरेस्ट जो पे करेगा ये कैश के रूप में पे करेगा या फिर चेक से बैंक के रूप में पे करेगा? तो मैं कहूँगा नहीं नहीं भाई, ये हर साल ना कैश और बैंक का चक्कर नहीं होता है। ये बिजनेस भी बड़ा चालाक है। इसने कहा ठीक है बिजनेसमैन सुनो, तुम इंटरेस्ट लोगे ना? बिजनेसमैन कहता है हाँ मुझे इंटरेस्ट चाहिए। तो भाई ये बोलता है ठीक है, हम तुम्हारा इंटरेस्ट वाला पैसा तुम्हारी कैपिटल में हर साल जोड़ते जाएंगे, कैश मत लो अलग से। तुम्हारी कैपिटल मान लो पहले साल थी 1 लाख रुपए की, हमने 1 साल बाद 10% का इंटरेस्ट दे दिया, तो अगले इसी में जोड़ देंगे तो तुम्हारी कैपिटल बढ़ जाएगी। अब तुम्हारी कैपिटल हो जाएगी 1,10,000 रुपये। तो मतलब कैपिटल का जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ना, वो कैपिटल में ही जोड़ देते हैं, उसको बढ़ाते नहीं हैं। डू यू अंडरस्टैंड? मतलब कैश नहीं देते हैं, ये कहने का। तो जब कैपिटल बढ़ती है तो कहाँ लिखेंगे भाई लोग? कैपिटल जब बढ़ती है तो पहली एंट्री याद करिए, कैपिटल को क्रेडिट में लिखते हैं, टू कैपिटल। अंडरस्टैंड? ओके। तो छोटी सी एंट्री समझाने के लिए मुझे टाइम लेना पड़ा भाई, क्योंकि मुझे समझाना है ना। तो ये एंट्री पास कर दें। अब आप कहेंगे नहीं सर अभी नहीं, अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी समझाई दो, लगे हाथ। लो समझा देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी समझ लो। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी चक्कर समझिए क्या होता है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर समझते हैं। तो ये वाला बॉक्स हो गया बिजनेस का और ये हो गया बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे निकालने थे, बिजनेस से निकाल लिया, बिजनेस ने पैसे दे दिए, बोला ले बेटा जा ऐश कर, ये ले पैसे। बिजनेस ने पैसे दे दिए। अब 1 साल हो चुका है और ये बिजनेसमैन उस पैसे का यूज़ कर रहा है, तो बिजनेस को आ गया गुस्सा। बिजनेस ने कहा तुम बड़े चालाक बन रहे थे ना, रुको बताता हूँ। तुमने कैपिटल दिया था और तुमने मुझसे ब्याज ले लिया था, याद करो वो दिन। इसलिए अब तुमने मुझे से पैसे ड्राइंग्स के रूप में जो लिए हैं ना, उस पर ब्याज मुझे दो। मतलब बिजनेस खुद बोलेगा कि भाई ब्याज दो। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पैसा बिजनेस के लिए क्या हो जाता है? इनकम हो जाता है। क्लियर हो गया?
डू यू अंडरस्टैंड? तो ये इनकम होता है, और अब जब इनकम बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। किस नाम से लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अब दो सवाल यहाँ पर मैंने आपको दो चीज़ें सिखाई हैं, क्योंकि 11th पढ़ा रहा हूँ मैं भाई, डिटेल पढ़ाऊँगा, है ना। तो दो चीज़ें सिखाई। पहला चीज़ क्या सिखाया मैंने आपको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए होता है एक्सपेंसेस, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ मैं। अगर हमारा एक्सपेंसेस बढ़ता है या होता है उसको डेबिट में लिखेंगे, इनकम बढ़ती है या फिर इनकम आती है तो उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ठीक है, आपने 5-7 मिनट समझा दिया है भाई, एंट्री तो कर दो, जो हम बच्चों को नोट करना है तो लो आ जाओ, फाइनल एंट्री करते हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, फिर चौथी वाली एंट्री पास कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2000, सिंपल सी एंट्री है जिसके लिए मुझे इतना टाइम लगा। आते हैं फोर्थ एंट्री पास करते हैं। क्या होगी चौथी एंट्री? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। टू में क्या आएगा भाई? टू कैपिटल अकाउंट आएगा। कितना अमाउंट आएगा? 2000 रुपये डेबिट साइड में, 2000 रुपये क्रेडिट साइड में। नरेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे? बीइंग इंटरेस्ट पेड। कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है ना, इसलिए पेड लिखेंगे। पांचवी एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। अच्छा, एक चीज़ और, ड्राइंग्स वाला भी पैसा ना, बिजनेसमैन भी बड़ा चालाक है। उसने कहा सुनो बिजनेस, तुमने अभी कहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा हम ऐड कर देंगे कैपिटल में, तो एक काम करो बेटा, ड्राइंग का जो इंटरेस्ट है ना वो हमारी ड्राइंग में ही जोड़ दो, हम पैसे नहीं देंगे अभी कैश उसका। क्लियर हो गया? तो इसलिए ड्राइंग वाला भी इंटरेस्ट ड्राइंग्स में ही जुड़ जाता है, और ड्राइंग्स हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है, मतलब बिजनेस के लिए, तो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैं चैलेंज करता हूँ, आप कक्षा 11वीं में जब इस एंट्री को पढ़ेंगे, शिवलाल बुक वाले, ध्यान से सुनिए, मैंने बहुत पढ़ाया है, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, है ना, और हज़ारों टीचर देखे होंगे मैंने, मुझे पता है बाकी टीचर इसको कैसे पढ़ाते हैं। सीए वालों की बात नहीं करूँगा भाई, वो थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं, अच्छा पढ़ा लिखा होते हैं वो। तो सुनो ज़रा, पूछना आप बाकी के अपने दोस्तों से पूछना कि इस एंट्री को कैसे समझा के कराया है। ज़्यादा से ज़्यादा वो नोट कर दिया होगा, भोपाल में भी यही होता है, कई सारे टीचर ऐसे ही करते हैं, इसको एक्सप्लेन ही नहीं करते हैं, बच्चा समझ नहीं पाता है। अच्छा, एक चीज़ और डिस्क्लेमर बता दूं मैं, ये दोनों एंट्री अगर आपको समझ में नहीं आई है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि भाई ये एडवांस लेवल की एंट्रीज़ हैं, है ना, थोड़ा सा दिक्कत वाली एंट्री है। सीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम सीपीटी में ये वाली एंट्रीज पूछी जा चुकी हैं, ये दोनों। ठीक है, तो समझ में नहीं आया तो घबराना नहीं, और सोच लेना कि यार मैं एमपी बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, थोड़ा आराम से ही समझूंगा। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चलो हो गया, यहाँ तो एक नया टॉपिक ही शुरू हो गया भाई, नाम क्या है इसका? डिस्काउंट। ओके, तो क्या अभी पढ़ लें? वैसे मेरी पढ़ाने की इच्छा हो रही है, वीडियो कितना भी लंबा हो, लो भाई अभी पढ़ लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसके बाद मुझे क्लास 12th का लेक्चर लेना है, पर अभी पढ़ा देता हूँ मैं आप लोगों को भी। ठीक है, तो व्हाट इज़, पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ डिस्काउंट। ठीक है, तो भाई डिस्काउंट क्या होता है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का। डिस्काउंट का सिंपल सा मतलब समझ लीजिए कि डिस्काउंट का मतलब होता है लालच देना। किसको लालच देना भाई? अपने ग्राहक को लालच देना। ग्राहक मतलब कस्टमर। तो जो बिजनेस होते हैं वो अपनी सेल बढ़ाने के लिए जो कॉस्ट प्राइस होता है, मतलब एमआरपी होता है, उससे कुछ कम करके गुड्स को बेचते हैं, उस कमी को ही लालच कहा जाता है एक तरीके से। अब लालच कितने प्रकार का होता है, तो अभी हम क्योंकि अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, सीधा अकाउंट्स की लैंग्वेज में मैं आता हूँ, और जब थ्योरी पढ़ाऊँगा ना तो और डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो भाई बुक्स की लैंग्वेज में ना दो तरीके के डिस्काउंट माने जाते हैं। पहला डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है,
ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा जो डिस्काउंट होता है वो होता है कैश डिस्काउंट। ओके, अब इन दोनों के बारे में मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ट्रेड डिस्काउंट किसके लिए होता है? फॉर ऑल कस्टमर्स, सभी कस्टमर्स के लिए होता है। सभी मतलब चाहे उधार खरीद रहे हो, चाहे पैसा अभी दे रहे हो। लेकिन ये जो कैश डिस्काउंट होता है ना, फॉर पेमेंट ओनली, मतलब जो पेमेंट कर रहा हो ना भाई उसी को दिया जाता है। कैसे? अब मैं समझाता हूँ। फॉर द एग्जाम्पल, आप गए मार्केट में, आपने 10,000 रुपये का सामान खरीदा, किसी भी दुकान से 10,000 रुपये का सामान खरीद लिया। दुकान वाले से आपने कहा, भाई सीधी बात है, आप कहेंगे ना यार कुछ तो डिस्काउंट कर दो, तो दुकान वाला कहेगा चलो भाई 10% दिवाली ऑफर चल रहा है सर, ले जाओ, आप भी ले जाओ। तो 10,000 रुपये का 10% कितना होता है? 1,000 रुपये। तो ये बचा 9,000 रुपये। ठीक है, अब उस दुकान वाले से आपकी अच्छी पहचान है, उसके यहाँ उधारी चलती है। आपने कहा ठीक है भाई, ये 9,000 रुपये लिख लो, खाते पे लिख लो, इसको आराम से देना। ओके, अब वो दुकान वाला समझ गया कि यार खाते में लिखूंगा तो ये आदमी पैसे देगा 5-6 महीने बाद, है ना, या 3 महीने बाद। उसने कहा सर अभी एक हमारा डिस्काउंट और चल रहा है, अगर आप अभी पेमेंट करेंगे तो आपको 5% का कैश डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लो, तो यहाँ ये जो आदमी था वो उसने सोचा यार बढ़िया है, मैं अभी पेमेंट कर देता हूँ भाई, 5% का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब कि मुझे 450 रुपये कम देने हैं, मतलब मुझे देना है 8,550 रुपये। डू यू अंडरस्टैंड? तो ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट बचता है ना, उसका निकालते हैं कैश डिस्काउंट, पहली बात। दूसरी बात, कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? क्योंकि हमको बिजनेस ये चाहता है कि भाई जल्दी से जल्दी पेमेंट हमारे पास आ जाए, मार्केट में पैसा बहुत दिनों तक ना फंसा रहे। तो इसमें बिजनेस को भी फ़ायदा होता है, कस्टमर को भी फ़ायदा होता है, उनको भी कुछ न कुछ राहत मिल जाती है। इट इज़ क्लियर? ओके, तो चलिए अब हमें इंक्रीज़ कैसे करना है इसकी। तो डिस्काउंट देखिए, डिस्काउंट के बारे में बता दूं मैं। ओके, डिस्काउंट बिजनेस के लिए होता क्या है? बिजनेस के लिए एक तरीके से खर्चा होता है, ये खर्चा या लॉस कह सकते हैं आप इसको, हालांकि फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिलता है। तो डिस्काउंट बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक तरीके से लॉस या फिर एक्सपेंसेस होता है। तो इसको हम कहाँ पर लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, कहाँ लिखेंगे भाई? डेबिट साइड में। अब डिस्काउंट में भी इसके दो अलग अलग नेचर होते हैं। एक होता है डिस्काउंट अलाउड, मतलब हम जो कस्टमर्स को देते हैं, और एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। भाई हमको भी तो कहीं से मिला होगा। मान लीजिए हम बिजनेसमैन हैं, हम कम फैक्ट्री से गुड्स लेकर आते हैं, तो हमको भी डिस्काउंट मिला होगा। तो ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ये हमारे लिए इनकम होती है, इसको क्रेडिट में लिखते हैं। और ये जो डिस्काउंट अलाउड होता है ये हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है, इसको हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखते हैं। क्लियर हो गया? अब डायरेक्टली क्वेश्चन ही करते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर कैलकुलेशंस भी करनी है। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन। तो भाई पहली एंट्री वही कहानी है। 1 मार्च 2017 को 10,000 रुपये कैश और 8,000 रुपये के गुड्स के साथ में बिजनेस स्टार्ट करा है। आप कहेंगे सर हिंदी में मत पढ़िए, हम अंग्रेजी आती है हमें। तो चल भाई अंग्रेजी पढ़ते हैं। ओके, मुझे दोनों आता है, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो पास द जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ प्रांजल प्रसाद। ओके, कमेंट्स बिजनेस विथ कैश 10,000 एंड गुड्स वर्थ ₹8,000। 10,000 रुपये के कैश और 8,000 रुपये के गुड्स से बिजनेस स्टार्ट करा है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। तो चलिए एंट्री करें। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। भाई कॉलम ज़रूर खींच लेना है ना, ये मत सोचना कि सर ऐसे ही पढ़ा रहे हैं तो आप लोग नहीं खींचेंगे, कॉलम खींच लेना आप लोग। फर्स्ट एंट्री करते हैं शुरू। तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट में, कैश अकाउंट डेबिट। फिर गुड्स को लेके आ रहे हैं तो स्टॉक मानेंगे उसको हम, स्टॉक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और शुरू में जो पैसा आता है उसको हम क्या मानते हैं? कैपिटल, है ना, टू कैपिटल। 10,000 रुपये और 8,000 रुपये, शायद यही था, एक बार चेक कर लेंगे। 18,000 रुपये टोटल हो जाएगा। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग
started business with cash, ठीक है, एंड स्टॉक। प्लीज़ आप लोग नरेशन भी ना आप धीरे धीरे खुद लिखना सीखिएगा, विद कैश एंड स्टॉक, क्योंकि इस सब में ज़्यादा समय खराब होता है। एंट्री समझ में आ गई भाई? जिन चीज़ों से बिजनेस को स्टार्ट करेंगे उन चीज़ों को डेबिट में लिखेंगे, उसका टोटल टू कैपिटल के नाम से। मूव टू द नेक्स्ट जनरल एंट्री, सेकेंड पढ़ते हैं, ठीक है। तो गुड्स सोल्ड फॉर 2000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश टू सुरेश। तो भाई सुरेश को हमने 2000 रुपये का गुड्स बेचा है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझिए भाई, मैं चाहता हूँ ना आप अच्छे से अकाउंट सीखो। अब क्या क्या डाउट आ सकता है आपको यहाँ पे? आप कहेंगे कि सर यहाँ पर नाम भी दिया है और कैश भी लिखा है, तो भाई जब नाम और कैश दोनों दिया हो तो हम कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ लिख भी दिया है कि भाई फॉर कैश। अगर ये फॉर कैश नहीं लिखता और सिर्फ सुरेश लिखता तो फिर हम मानते कि ये उधार ट्रांजैक्शन है और फिर यहाँ एंट्री में सुरेश का नाम लिख देते। समझ में आ रहा है? ओके। तो गुड्स सोल्ड करा है, यहीं से पकड़िए, सोल्ड मतलब सेल करना होता है, और जब बेचेंगे कैश में बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी भाई? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 8 मार्च की एंट्री है, तो यहाँ पर डेट भी डाल देना है आपको, डेट वाले कॉलम में 8 मार्च, ठीक है। 8 मार्च 2017 एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना था भाई? 2000 का 10% 200 रुपये घटाया तो 1800 रुपये बचेगा। भाई 1800 ही बचेगा ना। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स सोल्ड। अब आप में से कई सारे बच्चे हैं जिन्हें परसेंटेज निकालना नहीं आता है। नहीं आता है ना, कोई बात नहीं है, मैंने तो 11वीं पढ़ा ही नहीं है, मतलब कुछ याद नहीं है, तो मैं सिखा दूंगा। मैं जब 12वीं में आया ना तब परसेंटेज निकालना सीखा था मैंने, तो मैं आपको 10वीं में सीखा होगा मैथ्स वाला, पर मैं सिखा दूंगा अभी, डोंट वरी। मतलब कुछ नए तरीके बता दूंगा परसेंटेज निकालने के, शॉर्टकट्स, जिससे आप जल्दी कैलकुलेट कर पाएँ। आगे पढ़ें ज़रा। ओके, लो भाई, पेड टू मोहन, हमने मोहन को पैसे दिए हैं 575 रुपीज़, 575 रुपये इन फुल पेमेंट ऑफ 600। ध्यान से सुनिएगा, 15 मार्च की घटना है ये। घटना क्या लिखी है? 15 मार्च 2017। यहाँ लिखा है पेड टू मोहन। पेड मतलब भाई पैसे दे दिए हमने। तो मोहन को कितने देने थे? तो मोहन्स अकाउंट डेबिट, कितने रुपए देने थे मोहन को? 600 रुपये देना था। देख लो भाई कितने देने थे? 600 रुपये। और दिया कितना है? टू कैश अकाउंट। कितने रुपए दिया है? जल्दी जल्दी बताइए। टू कैश अकाउंट मतलब हमने मोहन को एक्चुअल में 575 रुपीज़ दिए हैं। आप कहेंगे सर हो गई एंट्री, चलो नरेशन लिखते हैं। आओ नरेशन लिखें बच्चों। लेकिन भाई एंट्री करते समय दोनों तरफ का टोटल बराबर आना चाहिए। समझ में आया ना? मोहन को 600 देने थे, आपने 575 क्यों दिए? अरे सर ये तो डिस्काउंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू डिस्काउंट, ठीक है। कितने? 25 रुपये। अच्छा, एक चीज़ और, डिस्काउंट अगर क्रेडिट में होता है ना तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा भाई? इनकम हो जाता है। और आप कहेंगे सर साबित करिए कैसे इनकम। देखो ना यार, हमको 600 देना था, हमने 575 दिया, तो 25 रुपये कम दिया ना हमने, हमारा फ़ायदा हो गया ना। तो अगर डिस्काउंट क्रेडिट में होता है तो वो हमारे लिए एक तरीके से इनकम होता है। डू यू अंडरस्टैंड? आई होप सो। मूव टू द नेक्स्ट। भाई एक बार पूरी एंट्री मुझसे पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा, है ना। पूरी अकाउंट सिखा दूंगा, आप एक्सपर्ट बन जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। जिन बच्चों को बिल्कुल अच्छे से अकाउंटेंसी सीखना है ना क्लास 11th की, मैं उनको एक्सपर्ट बना दूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक भी दिया है मैंने वीडियो में, भाई जुड़ जाना उसमें भी, ठीक है।
परचेस गुड्स वर्थ ₹1000, हमने 1000 रुपए का गुड्स खरीद लिया है फ्रॉम रवि, रवि से। लो बताओ बच्चों यहाँ पर कैश ट्रांजैक्शन है कि नहीं है? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ उधार है, क्योंकि यहाँ तो कहीं पैसे के बारे में लिखा नहीं है। तो 1000 रुपए का गुड्स खरीदा है 5% के ट्रेड डिस्काउंट पर रवि से, तो परचेज किया है, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट 20 मार्च 2017, यहाँ 17 आएगा। ठीक है, किससे खरीदा है? रवि से, तो यहाँ एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अरे सर कैश नहीं आएगा, रवीज अकाउंट आएगा, क्योंकि प्रश्न में कैश नहीं दिया है और रवि का नाम दिया है, मतलब उधार खरीदा है। और जब उधार खरीदते हैं तो उसको क्रेडिट में उसका नाम लिखते हैं। वैसे सीक्रेट बात बताता हूँ बच्चे लोग, इसी को क्रेडिटर कहते हैं, बट अभी मैं आपको ज़्यादा उलझाना नहीं चाहता ये डेटर क्रेडिटर के चक्कर में। अभी सिंपल पढ़ो, आगे सब सिखा दूंगा मैं। ठीक है, तो रवीज अकाउंट, ये डेबिट नहीं लिखना है भाई इधर, है ना। ओके, अमाउंट कितना आएगा? कितना था भाई? 1000 रुपये का 5% घटा देना है। तो 1000 रुपये का 5% 50 रुपये होता है, तो 1000 में 50 रुपये घटा देंगे तो 950 रुपये बचेगा। यहाँ नरेशन क्या लिख देंगे? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रवि। ठीक है, अगले तारीख पर आते हैं। लो भाई क्वेश्चन खत्म हो चुका है, तो प्रश्न क्रमांक 8 सॉल्व करते हैं। मुझे अभी जनरल एंट्री सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, तो क्यों ना आज ही पूरी एंट्री खत्म कर दें, 20 की 20 हो। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? ये 8th पर आ जाइए। राजा राम के यहाँ एंट्री करनी है। बिजनेस शुरू करिए 2000 से और 30,000 रुपये का गुड्स है। 1 जनवरी की घटना है। क्वेश्चन नंबर है 8। ओके, तो मुझे जनरल एंट्री करने में मज़ा वास्तव में इसलिए आ रहा है क्योंकि यार ये कॉलम नहीं खींचना है। आप लोग बड़े अच्छे हैं, आप लोग मान चुके हैं कि सर बिना कॉलम के ही कर दो आप तो। ठीक है, कॉलम के साथ करने में बड़ा बोरिंग लगता है फिर वो। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या डेट है? डेट लिख दूं, 1 जनवरी 2015, 1/1/2015। पहली एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए अभी देख लेते हैं। स्टार्टिंग में जो पैसा आता है वो कहाँ लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? लेट्स चेक इट। शुरू में जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, समझ में आ रहा है आपको भाई, मैं भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ, है ना, तो मैं आपका भाई हूँ, आप चिंता मत करो, मैं आपका पक्ष ही लूँगा ज़्यादा। पर अंग्रेजी में पढ़ना पड़ता है, नहीं अंग्रेजी वाले बच्चे बुरा मान जाएंगे। ओके, बाकी मैं आपके साथ हूँ। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹2000 एंड गुड्स ₹30,000। तो लिखो भाई 2000 और 30,000 रुपये। यहाँ पर आएगा 2000 रुपये, यहाँ पर जाएगा 30,000 रुपये, इसका टोटल होगा 32,000, मतलब 32,000 रुपये। एंड नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग स्टार्टेड। अच्छा, एक काम और करना भाई, ये जो वीडियो पढ़ रहे हो ना आप YouTube पर, इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करना। कहीं बेचारा वो किसी कोचिंग में जाके फंस ना जाए, गलत सलत अकाउंट सीख लेगा वो। मैं YouTube पर पूरा प्रॉमिस कर रहा हूँ, पूरा 11th का कोर्स करवाऊँगा, और वो आपके रिस्पॉन्स के ऊपर है। लेकिन अगर भाई अच्छे से आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे, पढ़ने के बाद कमेंट करिए, इसको शेयर करिए। अभी चैनल पे लगभग 11,500 बच्चे होने वाले हैं, हालांकि उसमें अभी नए नहीं हैं, वो सब पिछले साल के स्टूडेंट हैं। नए अब आप लोग जोड़ेंगे, है ना। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, और भी जो पढ़ते हैं उनको बताइए इस चैनल के बारे में, क्योंकि अब पुराने बच्चे कहाँ बताएंगे, अब आपको बताना है। ठीक है, और रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है यार, है ना। अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे, पढ़ने के बाद बताएंगे कमेंट में कि सर समझ में आ रहा है और बाकी सब कुछ अच्छा है, कोई फीस तो ले नहीं रहा हूँ मैं आपसे, है ना। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड स्टॉक, तो इसलिए आपको बस फीस के रूप में यही सपोर्ट करना है। यू जस्ट नीड टू शेयर दीज वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। और आप यकीन मानिए आप बड़ी अच्छी जगह पर हैं। मैं पूरे साल पूरा कोर्स तो करवा ही दूंगा, साल डजेंट मैटर, बट अकाउंट्स 11th का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा मैं, ठीक है, इसी चैनल पर। और ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ये नहीं कि कोई ऐसे बिना फॉर्मेलिटी के आ जाओ, क्योंकि मुझे पता है कैसे पढ़ाना है ना। डोंट वरी अबाउट दैट।
3 जनवरी की घटना है। 5,000 रुपये का गुड्स खरीदा, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है फ्रॉम भूपेंद्र। आओ बच्चों यहाँ दिमाग लगाते हैं। कक्षा 11वीं का एक बच्चा है, वो दिमाग लगाएगा यहाँ पर कि सर गुड्स खरीदा है 5,000 रुपये का, 10% का डिस्काउंट है भूपेंद्र से। सर यहाँ तो कहीं पैसा लिखा नहीं है, तो इसलिए सर इसको हम परचेस को डेबिट कर देंगे, भूपेंद्र को क्रेडिट कर देंगे और 5,000 का 10% घटा के लिख देंगे। अरे वाह यार, बड़ा अच्छा दिमाग लगाया बच्चे ने यहाँ पे। ओके, तो सेकंड की एंट्री खुद से करूँ? क्या एंट्री बताई मैंने अभी? मैंने कहा आपने खुद ही दिमाग लगाया है ना। क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू भूपेंद्र अकाउंट। ओके, टू भूपेंद्र अकाउंट। 5,000 का 10% 500 रुपये घटा देंगे तो 45 मतलब 4,500 रुपीज़ बचेगा। यहाँ नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम पता नहीं क्या है, भूपेंद्र लिख लेना खुद से, राइट। अगली, अब मैं देखिए मैं डेट भी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अब बच्चे, अब आप खुद समझदार होते जाएंगे धीरे धीरे। भाई लिखना ये फॉर्मेलिटी ना वही टीचर करते हैं जिनको किसी से डर हो, किसी के ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन करने वाला बैठा हो। अब भाई यहाँ कोई डरना नहीं है ना, मैं अपनी मर्जी से पढ़ा रहा हूँ। तो डेट अब आप खुद लिखोगे हर ट्रांजेक्शन की, है ना। ओके, चलो ये सेकंड वाली एंट्री भी होगी। थर्ड पर आते हैं। 5 जनवरी को गुड्स सोल्ड बाय कैश टू शेखर। ध्यान से सुनना है बच्चों, गुड्स सोल्ड बाय कैश। ये इंग्लिश भी गलत लिखा है क्या रे भाई? गुड्स सोल्ड बाय कैश टू शंकर। मैं सही बता रहा हूँ, इसने ना गलत अंग्रेजी लिखी है यहाँ पे, पता नहीं, ठीक है, खैर मुझे समझ में आ ही रहा है। 1,000 रुपये का 5% TD है, 2% CD है। तो ये इंग्लिश ट्रांसलेशन करने वाले ने ना दिमाग ख़राब कर दिया यहाँ पे, ठीक है। गुड्स सोल्ड टू शंकर बाय कैश लिख देते भाई, ठीक है। आपको समझ में तो आ रहा है ना। यहाँ लिखा है कि शंकर को 1,000 रुपये का गुड्स बेचा है जिस पर 5% का ट्रेड डिस्काउंट है, 2% का कैश डिस्काउंट है। तो पहले हम एंट्री कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझा दूंगा। 5 जनवरी की घटना है भाई, है ना। और बेचा है मतलब सेल्स जाता है क्रेडिट में, तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। डिस्काउंट भी मिला है, दे रहे हैं हम उसको, ठीक है। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने सामान बेचा है। कितने रुपए का बेचा भाई सामान? ध्यान से सुनना बच्चे लोग। 1,000 रुपये का सामान बेचा जिसका 5% ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो सुनिए बच्चे, सभी लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ पर आ जाएगी नरेशन। अब मैं इसको ना नीचे अच्छे से सिखा रहा हूँ यहीं पे, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 1,000 रुपये का अमाउंट लिखेंगे, उस पर हम क्या घटा देंगे? 5% TD मतलब ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। 1,000 का 5% 50 रुपये होता है, तो 950 रुपये बच जाएगा। सुनना है ध्यान से। अब जो कैश डिस्काउंट देना है वो यहाँ पर 950 का निकालेंगे। कैश डिस्काउंट है 2%, ओके। तो 950 का 2% निकालेंगे, 2% CD। वैसे एक बात बताऊँ, इसका 2% पता है कितना आएगा? 19 रुपये आएगा। आप कहेंगे सर गलत बात है, आप रट के आए हैं सर 19 रुपये, आप तो बताइए कैसे आया? अरे बताता हूँ मैं। और इसका माइनस कर देंगे तो भाई 950 में डायरेक्ट 30 घटाया, 900 कितना आएगा? 931, ठीक है। ये हमको लिखना है। पहले लिख दूँ फिर परसेंटेज निकालना सिखाता हूँ, क्योंकि एक बच्चे ने मन में अभी सोचा है कि सर आप ये 19 रुपये घर से रट के आए थे, इसलिए मैं अभी सिखाऊंगा आपको, ठीक है। वैसे बाद में सिखाता मैं, पर आपके मन में ऐसा ख्याल आया कैसे? आइए वापस यहाँ पे। सेल्स कितना? 950 रुपये, ठीक है भाई। अरे यार 1,000 रुपये का टोटल सेल, देखो क्या था, 1,000 रुपये की सेल करा, ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद ही अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। अब कैश डिस्काउंट हमेशा इसी अमाउंट का निकालना है आपको, मतलब जो ट्रेड घटाने के बाद बचे। तो 950 का निकाल देना है 2%। 9.5 का 2% भाई 950 है ना,
तो 950 का 2% 19 रुपीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 931 रुपीज़। दैट्स इट। अब क्योंकि एक बच्चे ने मेरे मतलब क्या बोलूँ मैं उसको, मेरे ऊपर डाउट किया, तो इसलिए सिखा देता हूँ। आओ देखो, ये जनरली जब हम क्लास 10th 8th 9th में पढ़ते थे, 10th लिख दूँ, तो वहाँ परसेंटेज किसी भी नंबर का निकालना हो, जैसे 10,000 का 10% निकालना है तो 10,000 इंटू रेट बटे 100 कर दो। रेट मतलब 10%। इसको सॉल्व कर लो भाई। आप कहेंगे सर ये तो बच्चा कर लेगा 1000 रुपये। ठीक है, ये तो 10वीं में आपने मैथ्स में पढ़ा है, ऐसे ही यहाँ भी होता है। लेकिन अब कुछ शॉर्टकट्स हैं, वो सीखिए आप, बड़ा आसान है, 1 सेकेंड में निकलेगा। भाई कोई भी नंबर लिखा हो, ये है 50,000, अगर हमें उस नंबर का 10% निकालना है तो भाई आखिरी वाला 0 हटा दो, मतलब यहाँ पॉइंट लगा दो। लो कितना आसान है। तो ये आ गया 5,000 रुपये। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, तो ये हो गया 5,000। आप कहेंगे सर ये तो आसान था, कुछ कठिन नंबर लो सर। 98270, इसका 10% निकालना हो तो आखिरी वाले एक नंबर के पहले 0 पॉइंट लगा दो। तो भाई ये हो गया 9,827 रुपये। समझ में आ गया? अरे वाह। चलिए अब 5% निकालना सीखते हैं। किसी भी नंबर का 5% निकालना हो, 1000 रुपये का 5% निकालना है, तो भाई ये लो 10% निकाल लो 100 रुपये। यहाँ पे 0 लगा दिया था, पॉइंट लगा दिया था। इसका आधा कर दो 5%, 50 रुपये। अब मैथ्स के तरीके से निकालना हो तो 10,000 का 5%, तो 10,000 इंटू 5/100, यहाँ भी वही आंसर आएगा। 10 इंटू 5 50। डू यू अंडरस्टैंड? ओके। फिर किसी भी नंबर का अगर हमको 1% निकालना है, तो 1% निकालना है, मान लो 1000 है, तो आखिरी से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो 10 रुपये 1% हो गया। ये लिखा है 9535, इसका 1% निकालना है तो 95 रुपये 35 पैसे होगा। अब आप कहेंगे सर 2% कैसे निकालेंगे? भाई जो 1 निकलेगा ना उसका डबल कर दो तो 2 हो जाता है। ठीक है, फिर आधा कैसे निकालना हो तो 1 का आधा कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपको आधा भी निकालना पड़ेगा, ऐसे 2.5% निकालना पड़ेगा। तो आप 2.5 निकालना है तो 5% निकाल के उसका आधा कर दो। जैसे 1000 का 2.5% कितना होगा? 5 का आधा 25। खैर ये सब बाद में समझेंगे। ओके, अभी आप 10वीं पास करके आए हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, सब सिखा दूंगा मैं। वापस आते हैं जनरल एंट्री पे। तो भाई जिस बच्चे ने कहा ना कि सर ये 950 का 2% 19 कैसे आया, लो 950 यहाँ 2 नंबर के पहले मैंने पॉइंट लगा दिया तो 9.5 हो गया भाई 1%, तो 9.5 का डबल कर दो, 9 दूना 18 और आधा 1 मतलब 19। मैंने ऐसे ही निकाल लिया था। अंडरस्टैंड? ओके, चलिए तो इस परसेंटेज की दुनिया से वापस आते हैं। नेक्स्ट जनरल एंट्री, सैलरी पेड ₹1000, 1000 रुपये सैलरी दिया है, तो 1000 रुपये सैलरी की एंट्री कौन बताएगा? अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा होता तो किसी को खड़ा करके ज़रूर पूछता, लेकिन क्योंकि ये लाइव ऑनलाइन क्लासेस हैं इसलिए मैं ही लिख देता हूँ। भाई सैलरी की एंट्री हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा टू कैश अकाउंट। डू यू अंडरस्टैंड? अमाउंट कितना हो जाएगा भाई? 1000 रुपये था तो 1000 रुपये लिख देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मेरे साथ साथ सभी लोग सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, 9 क्वेश्चन में वही कहानी है। देखिए कि अब भाई 60,000 रुपये कैश और 20,000 रुपये स्टॉक के साथ में बिजनेस शुरू किया है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन। तो एंट्री क्या बनेगी? अब आप समझदार हो चुके हैं भाई, बिजनेस शुरू किया है तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, और 2 में आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। 2 में क्या आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट। कितने कितने रुपए चेक कर लेते हैं। भाई कितना था, कहाँ गया? 60,000 और 20,000 रुपये। तो यहाँ पे आ जाएगा 60,000 और यहाँ पे आ जाएगा 20,000, दोनों का कैपिटल 80,000 रुपीज़ यहाँ क्रेडिट साइड में।
नरेशन कहाँ कैसे लिखते हैं, बीइंग, फिर अब आप एक्सपर्ट खुद ही हो रहे हैं, स्टार्टेड बिजनेस, अरे यार ये बिजनेस स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है प्लीज़ सही कर लेना, आप विद कैश लिख लेना, ठीक है। सेकंड पर आते हैं, ओके। सेकंड ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, गुड्स परचेस फ्रॉम गौरी शंकर 22,500। आप कहेंगे सर प्लीज़ आप रुक जाइए सर, क्योंकि सर अब हम बच्चे इतना तो समझ चुके हैं कि गुड्स परचेस फ्रॉम गौरी शंकर में ये परचेस डेबिट हो जाएगा और कैश के बारे में नहीं दिया है सर, इसलिए गौरी शंकर क्रेडिट हो जाएगा। मैं कहूँगा अरे वाह क्या बात है। चलो भाई सेकेंड एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू गौरी शंकर्स अकाउंट। बड़े समझदार बच्चे हैं आप लोग, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गौरी शंकर्स अकाउंट, गौरी शंकर्स अकाउंट, ओके। कितने रुपए, 22,500। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो दोनों एंट्री हमसे बन चुकी हैं, तो क्या अब नया कुछ नहीं है? जनरली नहीं है, थोड़ा बहुत चीज़ें आएंगी बस। चलिए आगे बढ़े। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹20,000 टू धर्मेंद्र एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। आप कहेंगे सर प्लीज़ रुक जाइए सर, भाई 20,000 रुपये का गुड्स बेचा है धर्मेंद्र को, तो कैश दिया नहीं है इसमें, तो धर्मेंद्र का नाम दिया है मतलब उधार होगा, मतलब एंट्री हो जाएगी धर्मेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और 20,000 का 10% घटा देंगे सर 2,000, तो 18,000 आएगा। तो सर आप एंट्री हम खुद कर लेंगे सर, बच्चे हम अब समझदार हो चुके हैं, तो बिल्कुल सही दिमाग लगा रहे हैं आप, ये आप खुद दिमाग लगा रहे हैं, ये अच्छा लगा मुझे। एंट्री क्या बनेगी, धर्मेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है भाई। 20,000 का 10% 2,000 रुपये होता है, घटा दिया तो कितना बचा, 18,000। ये प्लीज़ पिछले वाले में नरेशन खुद लिखिए है ना, परचेज, यहाँ पे प्लीज़ बीइंग गुड्स सोल्ड टू धर्मेंद्र खुद लिखिए, ओके ठीक है। आगे बढ़ें, फोर्थ ट्रांजेक्शन पर आते हैं, मेरा काम सिखाना है, ठीक है ना। तो विड्रॉ लो, आप कहेंगे सर प्लीज़ मत रुकिए सर, ये वाली एंट्री आपने पढ़ाई नहीं है, फर्स्ट टाइम है, अच्छे से समझाइए सर। ओके भाई सिखाता हूँ। विड्रॉ मतलब होता है पार्टनर्स के द्वारा कोई चीज़ निकालना, और यहाँ आखिरी में लिखा है पर्सनल यूज़, तो मतलब ये ड्राइंग्स हो जाएगा। तो जो ड्राइंग्स डेबिट में होता है, जो निकाले उसको क्रेडिट में करेंगे। तो क्या क्या निकाला है भाई, कैश 1,000 रुपये का, गुड्स 800 रुपये का, तो एंट्री बन गई। आखिरी एंट्री थी, क्या एंट्री है, देखो बच्चे लोग ध्यान से देखो, उसने ड्राइंग्स किया है, पैसा निकाला है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अब जो भी निकाला, पैसा गया हमारे बिजनेस से तो टू कैश अकाउंट, और क्या निकाला है, टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है। आप कहेंगे सर क्या अकाउंट्स वास्तव में इतनी आसान है जितना आप पढ़ा रहे हैं, ये मुझे नहीं पता, बट वास्तव में मैं अभी इस साल कुछ ऐसे बच्चों से मिला हूँ, शहर के बच्चों से नहीं, सॉरी भोपाल के बच्चों को अकाउंट समझ में आती है, बट जनरली मैं कॉमर्स के कुछ ऐसे बच्चों से मिला जो कि गाँव में रहते हैं, भाई वो नहीं पढ़ पाते, उनको नहीं आता समझ में, क्योंकि शिक्षक अच्छे नहीं मिल पाते हैं। मैं यूट्यूब पर एक्चुअल में इसलिए भी पढ़ाता हूँ, ठीक है पैसे तो मुझे मिल जाते हैं पढ़ा करके, बहुत सारे बच्चे कोर्स खरीद लेते हैं, वहाँ से पैसे मिलते हैं, बट जनरली मेरे पास एक सुविधा है, तो मैं चाहता हूँ कि जो दूर दराज के बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम होती है वहाँ तक भी ये वीडियो पहुँचे, ठीक है। तो आप लोग पहुँचाने का काम करेंगे इसको। 1,800 रुपये। नरेशन क्या होगी, बीइंग, अरे यार कैश और स्टॉक दोनों विड्रॉ करना है ना, तो लिख दो बीइंग कैश एंड स्टॉक विदड्रॉल बाय पार्टनर्स, या वॉट एवर जो भी नाम है इनका। तो ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। क्वेश्चन नंबर 10वें पर आते हैं, क्योंकि मुझे एंट्री करने में मज़ा आ रहा है इसलिए कंटिन्यू करते जाते हैं। हिंदी में पढ़ लूँ, 2016 में इतने रुपए से बिजनेस प्रारंभ किया,
अरे ये तो बड़ा क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है, पर पढ़ते हैं, घबराने का नहीं है ना, कितना भी आ जाए। मैं सोच रहा था छोटे छोटे मिलेंगे, तो बुक राइटर ने कहा रुको बताता हूँ सर। ठीक है, 1 जनवरी को बिजनेस शुरू कर रहे हैं, 1,75,000 रुपये और बिल्डिंग के साथ में। ठीक है, 1 जनवरी की घटना है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट 1,75,000। बिल्डिंग भी है, शायद बिल्डिंग भी एक पहले से ही है तो एसेट हो जाएगी, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इसका टोटल आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। बस मुझे समझाते जाना है। बिल्डिंग कितने रुपए की है भाई? 1 लाख रुपीज़ की। ये इन दोनों का टोटल हो जाएगा, एक ज़्यादा जीरो लगा दिया, नहीं सही है, 2,75,000। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस। नरेशन जितनी छोटी लिखी है उतना बढ़िया है, कोई नहीं पढ़ता है। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस या बिजनेस स्टार्टेड भी लिख सकते हैं, चलेगा। चलिए सेकंड ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। हर एक ट्रांजेक्शन इसी तरीके से आपको पढ़ते जाना है और एंट्रीज करते जाना है। सेकेंड ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम कैश 75,000 रुपीज़ की। आप कहेंगे सर ये तो आसान है, बिल्कुल आसान है भाई। परचेज किया है तो परचेज डेबिट जाता है, परचेज अकाउंट डेबिट में लिख देंगे, क्रेडिट में आ जाएगा टू कैश अकाउंट और कितने रुपए का आएगा? 75,000। फिर से 75,000। ओके, नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स। नरेशन लिख रहा हूं मैं, कुछ दिनों बाद नहीं लिखूंगा, ठीक है। परचेज्ड। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। गुड्स परचेज भी कर लिया, वाह। गुड्स सोल्ड टू रमेश 30,000 रुपये। आप कहेंगे सर ये ट्रांजेक्शन हम करेंगे सर, रमेश को बेचा है सर। रमेश को बेचा है मतलब उधार हो गया, नाम कैश नहीं दिया है ना सर, इसलिए। तो रमेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 2 में आएगा सेल्स अकाउंट और सर अमाउंट आएगी यहाँ पे 30,000। मैं कहूँगा या यू आर करेक्ट, टोटली यू आर करेक्ट, 30,000। सर नरेशन मैं लिखूँगा, लिखो भाई। तो आप यहाँ लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश। अब आप बड़े खुश हो रहे होंगे कि सर हमसे ये ट्रांजेक्शन बन रहा है। भाई एक सीक्रेट बात बताता हूँ, ये वाली एंट्री ना दूसरी किताबों में क्वेश्चन नंबर 2 में दी रहती है, ठीक है। आप कठिन चीज़ें पढ़ चुके हैं, अब आसान पढ़ेंगे। पेड वेजेस 500 रुपये। वेजेस पे करा है मतलब मजदूरी का भुगतान करा है, वेजेस मतलब मजदूरी होता है, तो पैसा हमारे पास से गया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए पढ़ा था भाई? मुझे आज अमाउंट भूल जाता है। 500 रुपये, क्योंकि अभी इट इज़ नाइट टाइम, रात के लगभग 11 बज रहे हैं, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए होगा। फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000। आप कहेंगे सर कितना आसान है अकाउंट्स भाई। सोल्ड गुड्स मतलब सेल करना। जब गुड्स 10,000 रुपये का बेचेंगे तो पैसा हमारे बिजनेस में आएगा, और जब पैसा आएगा तो आपने बताया था सर कि उसको डेबिट में लिखेंगे, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए होगा सर? 10,000 रुपये। यहाँ पर भी 10,000 रुपये और नरेशन हो जाएगा यहाँ पे बीइंग गुड्स सोल्ड। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। पढ़ने के पहले ही आप बड़े खुश लग रहे हैं क्योंकि आपसे बन रहा है, वेरी गुड, मैं भी यही चाहता हूँ। पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस 700 रुपये। तो ट्रेड एक्सपेंसेस जो है वो 700 रुपये पे करा है। याद करिए मैंने क्या पढ़ाया था। तो आप कहेंगे कि सर आपने पढ़ाया था कि भाई एक्सपेंसेस पे करा है तो कैश जा रहा है, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा और एक्सपेंसेस का नाम डेबिट हो जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, अमाउंट हो जाएगा 700 रुपये डेबिट, 700 रुपये क्रेडिट। नरेशन हो जाएगी बीइंग ट्रेड एक्सपेंसेस पेड, ट्रेड एक्सपेंसेस पेड। ओके, तो
तो अभी तक क्वेश्चन बड़ा अच्छा चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। आगे लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम रमेश, डिस्काउंट अलाउड। भाई रमेश से पैसा मिला है 29,500 रुपये। आप कहेंगे सर पैसा मिला है तो जब कैश हमारे पास आता है तो कैश को हम डेबिट लिख देते हैं, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 29,500 रुपये। अब सर डिस्काउंट भी यहीं लिखेंगे क्योंकि कैश के साथ ही हमेशा डिस्काउंट आता है, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा 500 रुपये। और उसका नाम क्या था बेचारे का, रमेश नाम था शायद, तो टू रमेश अकाउंट हो जाएगा। मतलब रमेश से हमें पैसा मिला, 30,000 रुपये लेने थे, 29,500 मिला, 500 रुपये हो गया डिस्काउंट। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अरे रमेश। अच्छा एक बात बताइए, मैं इतनी मेहनत से ये क्वेश्चंस कर रहा हूँ, पता चला कि भाई मैं मतलब पढ़ा रहा हूँ और लगभग 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है बट रिकॉर्ड ही ना हुआ हो तो मुझे कैसा लगेगा। हालांकि अभी तो हो रहा होगा बट 1-2 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुधीर 27,000 रुपये, 14 तारीख की घटना है, 14वां ट्रांजेक्शन। सुनिए कितना अमाउंट है, गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर 27,000 रुपये है ना। हाँ, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। परचेज किया है ना भाई, बिल्कुल, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट 27,000 रुपये। और किससे खरीदा है, सुधीर से, तो यहाँ पर आ जाएगा टू सुधीर्स अकाउंट, ठीक है। अगर कैश होता ना तो कैश लिख देते, बट सुधीर है तो टू सुधीर्स अकाउंट हो जाएगा। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम सुधीर। प्लीज़ आप लिख लीजिएगा। मूव करते हैं अगले ट्रांजेक्शन की ओर। लो भाई, कैरेज पेड, आप कार्टेज है, कार्टेज पेड करा है 1,000 रुपये का। आप कहेंगे सर ये कार्टेज क्या होता है। भाई जैसे कैरेज मतलब गाड़ी भाड़ा होता है ना, ऐसे कार्टेज भी हमारे लिए एक तरीके से एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। तो कार्टेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू में आ जाएगा कैश अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट है, ये भी है 1,000 रुपये, तो यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 1,000 डेबिट में, 1,000 क्रेडिट में। नरेशन आ जाएगी बीइंग कैश पेड, अमाउंट पे कर दिया, ठीक है, तो बीइंग कैश पेड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। अगले ट्रांजेक्शन में है ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़। आप कहेंगे सर रुकिए, ड्रू मतलब होता है पैसे निकालना, पर्सनल यूज़ मतलब ड्राइंग्स, तो मतलब बिजनेसमैन ने पैसे निकाला है तो बिजनेस से पैसा गया, पैसा जाता है तो ड्राइंग को डेबिट कर देंगे और पैसे को मतलब कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए हैं सर, 5,000 रुपये हैं भाई, तो लिख दूं मैं 5,000 रुपये। अब इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज। लिख लेना भाई अब इतना काम, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड्स यूज फॉर हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब क्या हुआ सर। भाई देखो एक चीज़ ध्यान से समझना, यहाँ लिखा है गुड्स यूज। याद करो बच्चों वो दिन जब मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि भाई अगर हमारा गुड्स कम होगा मतलब परचेस कम होगा, परचेस कम होगा तो हम परचेस को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और हाउस होल्ड के लिए यूज़ कर रहा है मतलब ये भी एक तरीके की ड्राइंग हो चुकी है। तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी बच्चा लोग, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज 2,000 रुपये। आप कहेंगे सर हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू में आ जाएगा परचेज अकाउंट। लॉजिक समझा दिया है मैंने, टू परचेज अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा, 2,000 रुपये। ओके, 2,000 रुपये। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग कैश पेड, ठीक है, बीइंग बीइंग कैश पेड। सॉरी यार, कैश पेड कैसे होगा बच्चे,
बीइंग गुड्स विदड्रॉन फॉर हाउस होल्ड लिख लेना, ठीक है ना। ओके अच्छा, नरेशन वाली सीक्रेट बता दूं, चलो बता देता हूँ। यहाँ भाई यहाँ बीइंग लिखना और फिर ये जो अंग्रेजी में लिखा रहता है ना, यही कॉपी कर दो। बीइंग गुड्स यूज फॉर हाउस होल्ड, बीइंग ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, बीइंग कार्टेज पेड, बीइंग गुड्स परचेज। लो सीक्रेट बता दिया सारे बच्चों को आज, ठीक है। जिसको अंग्रेजी कन्वर्ट करना नहीं आता है खुद से ना, तो वो ये यूज़ कर सकते हैं। यू कैन राइट ऑल द थिंग्स वॉट एवर रिटन इन द क्वेश्चन, उसके पहले बीइंग जरूर लगा लेना, है ना। ओके तो पेड सुधीर 26,700, डिस्काउंट रिसीव 300 रुपये। आखिरी एंट्री करें 26,700 और 300। पेड करा है, ध्यान से सुनने बच्चा लोग, पेड करा है मतलब टू कैश होगा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा टू कैश अकाउंट 26,700 रुपये, और टू डिस्काउंट भी यही आता है कैश के साथ में ही, तो टू डिस्काउंट अकाउंट 300 रुपये। तो डेबिट में क्या आएगा, पेड हमने किसको करा है, नाम क्या है उसका, सुधीर, ठीक है, सुधीर्स। तो यहाँ डेबिट में आ जाएगा सुधीर्स अकाउंट डेबिट। ओके सुधीर्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए भाई, इसका टोटल 26 और ये 27,000 रुपये। इट इज़ क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो चलिए दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। ध्यान से सुनिए, आज हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं ऑलमोस्ट आपकी जनरल एंट्री का 50% पार्ट खत्म हो चुका है, कॉन्सेप्ट वाइज भी क्वेश्चन वाइज भी। ओके ना। अच्छा क्लास 11th में जो पढ़ा रहा हूँ शिवलाल अकाउंटिंग से, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अभी कॉमन वीडियोज़ है। अगर आप 11th क्लास में हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। व्हाट्सअप अभी क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े नहीं हैं, इसलिए स्टार्टिंग के 100-200 बच्चे जो है वो व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप चाहें तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं उसके व्हाट्सएप ग्रुपों में भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से डाउट क्लियर भी किया जाएगा अगर आपको कोई डाउट होता है, और अगर आप मुझसे फ़ोन में बात करना चाहते हैं तो वो भी वहाँ से पॉसिबल हो जाएगा। इसके अलावा हमारा ऐप भी है कॉमर्स मेंटोर के नाम से, उसकी लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी डाउनलोड करिए। वहाँ से MCQs सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ओके तो चलिए बच्चा लोग, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। भाई इसको एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेना जिससे कि हम कल आगे के क्वेश्चंस अच्छे से कर पाए। ओके सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट लाइव सेशन, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।